बिहारिन लाडली तुम ते सब कछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परशुं पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होए भगतो उपहास। ताते तुम सो कहे तुम्हें जया पुनि पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सबही तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु। शरवदुरास विनाशिके तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनानतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम दृगभ्यां हरिदासमूर्तिं साधो न विदभो हरिदासतुल्यम्। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाको। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन। मन सुश्री हरिदास निस द्यो सुहाको। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि अनन्रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिंजू। श्रीधाम वृंदावन चंजू। आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन श्री हरदास श्री हरदास। संसार के सुख उनके संबंध में महाराज श्री प्रकाश डाल रहे हैं। ये सब नश्वर हैं। इनमें हमारा अगर मन पगा रहेगा तो भला प्रभु के श्री चरणों में कैसे पगेगा। यद्यपि संसार की कोई भी क्रिया है उनको प्रभु की सेवा मान के तत्परता से उनको अपना कर्तव्य मान के निभाए। प्रभु की संपत्ति प्रभु की सेवा समझ के अपनी आसक्ति और ममता प्रभु के संबंध से अपनी निजी स्वार्थ परतता की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए।
कि मेरे को सुख देने के लिए ये सब सामग्री, भोग सामग्री मेरी मेरी, ये मेरा, ये नहीं, मेरे प्रभु का है ये सब। हम एक उनके दास हैं, अनुचर हैं, सेवक हैं। सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है, तब जीत जाओगे। कोई अपने मन में ये बात सोचें कि धन संपत्ति बारे हो, जैसे पूर्व प्रसंग में कहा ना कि ये प्रश्न किया कि महाराज जो धन संपत्ति वाले को देखा है, हरि भजन भी नहीं है जिनके पास, लेकिन बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं कि अरे ऊपर ऊपर से दिख रहे हैं, अंदर तो इनके भूत नाच रहे हैं। जो हरि भजन नहीं करते हैं उनके अंदर भूत ही नाचते हैं, क्योंकि उनको भूत ही बनना है। अशांति, अनेक कामनाएं, सुख की कामनाएं, ये मिल जाए, ये तो मिल गया, ये और मिल जाए, ये तो कर लिया, ये और। हरि से संबंध कुछ नहीं, बस यही संकल्प विकल्प पूरे जीवन पर्यंत इन्हीं को करते करते मर जाता है। प्रभु के चरणों में प्रेम, गुरु प्रदत्त मार्ग, हरि शरणागति, गुरु शरणागति, ये स्वीकार इस जीवन में नहीं की तो कुछ नहीं है। इसलिए भूत के समान है। बोले कोई अपने मन में ये बात सोचे कि धन संपत्ति बारे श्री भगवान के मंदिर बनवाए, सेवा भक्ति करें हैं, ठीक है। इनमें भी बड़े बड़े प्रेमी होते हैं, धन संपत्ति वाले गृहस्थ में बड़े बड़े प्रेमी, अनुरागी, संत जीवन है उनका, लेकिन सब नहीं होते। सब केवल इसलिए बनवाते, मेरी दुनिया में बहुत लोग ऐसे इसलिए खर्च करते हैं, इसलिए मंदिर बनवाते हैं, सब लोग यूं के हाँ अपनी बड़ाई के लिए। वो प्रभु का आदर हृदय में उस तरीके से नहीं करते हैं। अपने प्राण आराध्य, मेरी अत्यंत गोपनीय वस्तु है, हृदय की वस्तु है, उस भाव से नहीं। केवल दिखावाबाजी, ये दिखावाबाजी कहीं भी किसी के भी हो सकती है। इसी पाखंड से, दिखावाबाजी से तो बचना है। और हरि प्रेमी, हरि भक्त भी कहीं भी हो सकते हैं, महाग्रस्त के बीच में भी पाए जाते हैं। बात यह है, बोले जो मंदिर भी बनवा रहे हैं, धन संपत्ति बहुत है, लेकिन जिन्होंने संतों के चरणों में बैठ के अनुराग प्राप्त नहीं किया, सत्संग और भजन नहीं करते हैं, उनका मंदिर बनवाना भी ऊपर पट्टी, दिखावाबाजी। और कैसे होता है सुनो, हरि मंदिर द्वारे किए, श्री बिहारिंद्र जी महाराज ने शब की पोल खोल दी। बिहारिंद्र जी महाराज की वाणी बड़ी विचित्र है। देखो, इन्होंने हरि का मंदिर सबसे आगे रोड के किनारे बिल्कुल द्वार पर रख दिया है। ठाकुर जी के दर्शन धूल उड़ के भी लगे और सब दर्शन करें, ठीक है। और अलग अलग भाव, अलग अलग चाव है, हमने देखा है। खैर, दर्शन करने वालों के उद्देश्य से एक ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल, पर यह भी नहीं कि बिल्कुल सबसे आगे और मंदिर को ठाकुर जी के और पीछे और सारी उसको कीमती वस्तु मान रहे हैं, उसको सजा दिया। दल्लान बाग में
एक संत रहते थे, उनका नाम था बिहारींदास जी। उनके पास जाते रहते, तो उनके पास एक पहली बार गए तो हमने देखा यहाँ कुटिया थी, एक बाहर एक भीतर, इतना ही था। तो बाहर उन्होंने देखा, झांक के, तो कहीं मंदिर नहीं देखा। मैंने कहा महाराज जी ठाकुर सेवा कहाँ है? हाँ भैया भीतर के कोने में एक में। मैंने कहा हाँ हाँ भैया, वो हमारे लाडले अभी सो रहे हैं। मैंने के बज रहे हैं महाराज जी? अब बहुत टाइम हो रहा है, सो रहे हैं। मैंने कहा अच्छा महाराज। तो दर्शन करे जाके, अंधेरो हो रो, और भीतर के कोने में छुपा के, कोई ज्यादा जिज्ञासु हुई उनको छुपा के बड़े प्रेम भाव से कहा, वो पतो ही ना पड़े यहाँ सेवा है कि ना है। मतलब अपने निजी वस्तु को, जो हमारी प्यारी वस्तु है, यद्यपि सबके भले के लिए, जो आश्रम में तो ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि सबका भला करना है, लेकिन ये भी नहीं कि सबसे आगे मंदिर कोई रख दो रोड के किनारे, ये भी ठीक नहीं। पीछे करो, बीच में करो, ऐसी जगह करो प्यारे गोप भी रहे हमें और सबको दर्शन भी दे दें, ऐसे। तो बोले महाराज कि हमने देखा है, जो दिखावाबाजी करते हैं उनको देखा है। ये भी समझना है दिखावाबाजी करने वालों का भी स्वरूप कैसा होता है। जो दिखावाबाजी करते हैं उनका स्वरूप कैसा होता है, ये भी समझना है। तो महाराज बोले, हर मंदिर द्वारे किए, जो हरि अपने प्राण आराध्य हैं, बहुत महल मकान आता लेकिन वो द्वारे पे बैठा दिए, और मेहरिन को परदार, सर्वस धन धर चौहटे संतत चार भंडार। और जो मेहरी माने माया, धन संपत्ति, उनकी तिजोरी सबसे पीछे भीतर है, अथवा मेहरी स्त्री आदि, उनके पर्दा लगे हुए हैं, कोई पहुंच न पावे। और प्रभु जो प्राण आराध्य उनको चौखट पे, चौहटे, चौराहे पर रख दिया है। तो हर मंदिर द्वारे किए, और मेहरिन को परदार, परदार अथवा पहरेदार लगे हुए हैं वहां, कोई अंदर प्रवेश नहीं, और मंदिर के लिए पहरेदार नहीं। ऐसा देखा महाराज, वही लिखा, सर्वस धन धर चौटे, जो सर्वस धन है, जो प्राण धन है हमारा, वो तो तुमने चौराहे पे रख दिया, आगे रख दिया। संतत चार भंडार, और जो राख का ढेर है उसको संभाल के वहां अंदर रखा है। तुम क्या प्रेमी हो, ये बात, तुम क्या प्रेमी हो। इससे प्रेम की पहचान होती है, इससे प्रेम की पहचान होती है। हृदय में प्रकट सेवा के प्रति क्या प्रेम है। बोले, वे अपनों भाइयों करें, तुमने जो पहरेदार अथवा पर्दाओं में छिपा के बहुत तरीके से जो मेहरी स्त्री आदि को वहां रखा है,
ठीक है, लेकिन प्रभु को तो बहुत तिजोरी में ढंग से रखना था ना। प्राणाराध्य हैं, इसका मतलब तुम्हारा प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, केवल दिखावाबाजी है। वे अपनों भायो करें, जिनको तुमने बड़े विश्वास पूर्वक, बड़े पहरेदार अथवा पर्दाओं में रखा है, वो अपनों मन भाया किए बिना नहीं मानेंगे। वे अपनों भायो करें, तेरे महोदय धूर, और तेरे मुंह में वो धूर डाल के तू पहचान भी नहीं पाएगा। महाराज बोले, कोई बात छोड़ी नहीं महाराज। वे अपनों भायो करें, तेरे महोदय धूर, श्री बिहारी दास सोवंतरो। तू कितने भी पहरेदार लगा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो अपनों मनभाव किए बिना नहीं मानेंगे। और उनके कारण, इस राख के ढेर को सुरक्षित रखने के कारण तू अपने प्रिया प्रीतम को सुरक्षित, अपने इष्ट को सुरक्षित और उनको प्राप्ति करना इस जीवन का लक्ष्य, उससे वंचित हो रहा है। बिहारी दासन सोवंतरो, जे श्याम सजीवन मूर। और ये कब होता है? जब इस जीव का बिहारी दासों से अंतर होता है। जो श्याम सजीवन मूर, जो प्रभु की हृदय की एक अंदर की वस्तु हैं, ये बिहारी दास प्रभु के हृदय के धन हैं और प्रभु बिहारी दासों के हृदय के धन हैं। परस्पर श्याम सजीवन मूल। जो बिहारी जी महाराज के परम दास हैं, ऐसे महत पुरुष हैं जिनको देख साक्षात बिहारी जी महाराज हो फूले नहीं समाते हैं। बिनसों तैने अंतर कर रखो है, उनके पास बैठता नहीं है, उनकी सुनता नहीं है, जिनकी रोम रोम में प्रिय प्रीतम भरे हुए हैं, भजनशील हैं, उनके पास सत्संग नहीं सुनते हो। इसलिए तुम पाखंड को धारण किए हुए हो। ये तुम्हारा पागलपन है, प्रमाद है। प्रमाद का मतलब यही है, जो करने वाला कर्तव्य है उसको नहीं कर रहे, और जो नहीं करने वाला है वो कर रहे। ये दिखाबाजी को श्याम सबके जीव की जानत हैं। प्रभु सबके मन की एक एक समझते रहते हैं, ये क्या चाह रहा है, असलियत क्या है, इनसे छिपा नहीं सकते हैं। श्याम सबके जीव की जानत हैं। क्या चल रहा है मन में, वास्तविक स्वरूप क्या है इसका, सत्यता कितनी है, प्रभु जानते हैं। अंदर बैठे सबको मुजरा लें, जैसी जाकी चाकरी तैसे ताको दें। राम झरोखे बैठ के सबको मुजरा लें, सबको देख रहे हैं क्या क्या कर रहा है। अंतःकरण में बैठे सब ने कि आओ या घड़ी, इस घंटा कितना भजन, कितना ध्यान, मन कितना है प्रभु के चिंतन, मेरे चिंतन में कितना मन है, कितना प्रतिशत है, और कितना प्रतिशत पाखंड है, कितने माया के द्वारा घिरा हुआ है, कितने प्रतिशत मेरी तरफ। सब एक एक बारीकी प्रभु के खाते में है। इसलिए सच्चाई से जो चलते हैं प्रभु बिक जाते हैं, उनके हृदय के वास्तविक धन हो जाते हैं। भजन्ति तुमाम भक्त्याम मैते ते चाप्यम। जो मुझे प्रेम पूर्ण हृदय से, भक्ति संपन्न हृदय से भजता है, मेरे में वो हैं, मैं उनमें हूं। मेरे में और उनमें अंतर नहीं है। तस्में तज्जने भेदा भावात। हरिम और हरि के दासों में अंतर नहीं, लेकिन ऐसे दास
ये समझना है। तन धन जोवन अनत ही, महाराज श्री बोले संसार की चाल भी देख। जब ऐसा किसी को देखा महाराज ने कि देखो धन संपत्ति बहुत है, लेकिन जीवन में क्या किया है कि मंदिर भी बनाया और ठाकुर जी की सेवा भी पधराई, तो सबसे बाहर की तरफ वहां रखा है। और इस तरीके का, और बोले कि भाई थोड़ा कहीं से सत्संग का झटका लगा, अब भजन करना चाहिए। जब पूरी युवा अवस्था और गृहस्थ कार्यों में, संसार के कार्यों में बिता दी, अब बिल्कुल दांत भी उखड़ गए, आंख भी जवाब दे रही हैं, तब आई याद संत गुरुओं की, भाई अब भाई भजन करना चाहिए और गुरु जी के पास, संतों के पास जाना चाहिए। जब शरीर किसी काम का नहीं रहा है, अब चले। बोले तन धन जोवन अनत ही, जो बहुमूल्य है, इस शरीर का बहुमूल्य समय युवा अवस्था है, जिसमें दौड़ दौड़ के सेवा भी कर सकते हैं। ठीक है गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन संतों से जुड़े रहने पर समय समय पर धन की सेवा, तन की सेवा, तो वो गृहस्थ पवित्र हो जाता है। वो ऐसे ही हो जाता है, भजनानंदी जैसे व्रत होते हैं उसी तरीके की हो जाती है। लेकिन वो युवावस्था में तो आना जाना बिल्कुल नहीं। जब देखे कुछ काम के नहीं रह गए, ऐसे भी भाई बालक बच्चे परिवार कदर नहीं कर रहा है, भाई घर में भाई खटपट, और अब चलो बाबा के मठ पे पहुंच गए बाबा। तो तन धन जोवन अनत ही, अंत तन और यौवन रूपी धन अथवा धन संपत्ति सब खो दिया, गमा दिया। खोयो राणी राड़, राड़ माने चरमकार, चमार। महाराज गाली दे के बोले, अरे चमार कहीं के, तेने तन और तन का यौवन अवस्था थी, तेने और कहीं लगा दिया, धन सब तेने पूरा जीवन खराब कर, खोयो रानी राड़, संसार के विषयों में ही खर्च कर दिया। दांतन खौसन ले मिलो के अधभुर से हाड़। अब अधभुर से हाड़ मतलब अब शरीर में सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, आंखों से दिखना भी कम हो गया, कानों से सुनना भी, और दांत भी उखड़ने लग गए। दांतन खोसन ले मिलो के अधभुर से हाड़, इन अधभुर से हाड़ों को लेके अब तू यहां संत गुरुओं के द्वारे पे आगे पड़ा है। ऐसे महाराज तो ये है, देखो महाराज ने लिखा है, देखो इन लोगों ने तन धन जोवन को, तो स्त्री के हाड़ चाम पे ही रीज सब खोई दीनो। जब दांत टूट गए, हाड़ अधबुड़ से हो गए, काहू काम लायक न रहे, तब भजन करवे के ताही हमारे पास आवे है, आयो है। ऐसे समय में भजन को रंग लगबो ही दुर्लभ हो जाए।
क्योंकि मन बुद्धि अलग तरीके की हो जाती है। कैसे कछु समझाएंगे, कैसे भरेगा। फिर भी संत महापुरुष यूं कहते हैं, भैया चलो तेरी समझ में अब कछु आई है तो अब से। महापुरुष लोग एक दृष्टांत सुना रहे। संत महापुरुषों का मंडल जा रहा और महंत जी ने देखा कि गांव होकर निकल रहे हैं कि एक बुढ़े आदमी को कोई पीटने लग रहा है। वो बहुत सुंदर हवेली है, बहुत बड़ी, उसके पास ही कई मंजिल मकान है, बहुत लंबाई चौड़ाई में। पीट रहा है कोई युवा पुरुष एक बुढ़े को। संत जी को दया आई, बोले महंत जी, अरे भैया ये बेचारे क्यों पीट रहे इस बुढ़े को। और उन्होंने उसको टोका तो वो चला गया। बुढ़े बाबा से कहा, बाबा ये कौन था, ये तुमको पीट रहा था, क्यों पीट रहा था। ऐसी अवस्था में पूजा करने के योग्य अवस्था है ये, तुम्हारा बुढ़ापा ये पीट रहा है। बाबा रोने लग गए, बुढ़े बाबा कि हे महाराज ये मेरा बेटा था। बेटा था? बेटा था तुम्हारा क्या? हाँ। अरे देखो तुम्हारा कहाँ, कितने दूर है यहाँ से घर? कि महाराज जहाँ बैठा हूँ ये मेरा ही घर है, वहां से वहां तक ये हवेली दिख रही है, ऊपर कितनी मंजिल, ये मैंने ही कमा कमा के बनाया है पूरा। और ये बेटा मेरी अब ऐसी दुर्दशा करते हैं। तो हमारी बात मान सकते हो? कि हाँ बताओ महाराज। कि तुम्हें छोड़ो, अब तो तुमने सब नाटक देख लिया संसार का, तुम हमारे साथ चलो और भजन करना और अपना जन्म सफल कर लो। संतों के पास यही होता है, किसी को दुखी देख के भैया चलो भजन करो, दो रोटी प्रेम से पाना, जो सेवा कछु हो जाए सेवा कर लेना, आनंद से अपने जीवन को सफल बना लो। अच्छा बाबा, हाँ तो थोड़ी समझ में आई। अरे बाबा अब खा रहन दो, अब यहीं पड़ा रहूंगा। बाबा ने बहुत समझाया, अरे तुम चिंता मत करो, तुम चलो। लेकिन बहुत समझाने के बाद भी ममता तू न गई मेरे मन ते। बाबा पिटते कुटते अब यहीं पड़ा रहूंगा, कुत्ता की तरह पिटते कुटते पड़ा रहना मंजूर है, लेकिन प्रभु की तरफ बढ़ के अपने जन्म को सफल करना मंजूर नहीं। ये दुर्दशा है जीव। एकाध नहीं, वो तो एक का उदाहरण है, अनेकों की यही दुर्दशा है। वहीं उसी घेरे में, अंधे कुएं में वहीं पड़ना, ऐसी मोह आसक्ति ग्रस्त मन को ऐसे ग्रस लिया है इस मार्ग ने, इसमें से निकलना ही नहीं चाहता है। मरते दम तक भी निकलना नहीं चाहता है। केवल ये तो हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं, हरि हीरा गुरु जौहरी। हरि नाम रूप अथवा हरि रूप जो हीरा है, लेकिन हीरा के संबंध में केवल श्री गुरुदेव बताते हैं। हरि हीरा गुरु जौहरी, ये जौहरी कौन है? श्री गुरुदेव है। अरे बाबरे, इस कूड़े करकट को मत समेटे, तू हरि जो हीरा स्वरूप है उनका नाम जाप कर, वो हीरा तुझे मिल जाएगा। हरि के चरणों को पकड़ ले। और हरि कब मिलते हैं? जब जौहरी, जौहरी स्वरूप ये गुरुदेव, ये संत, ये जब मिलते हैं तो हरि इनके पास है। जैसे जौहरी के पास ही तो हीरा मिलेगा, विशेष बहुमूल्य जौहरी के पास, ऐसी इनके पास है, इनके वचनों में है।
इनके पास कृपा में है। हित तो कीजे कमल नयन सो जा हित के आगे और हित लागे फीको। कि महाराज कैसे हित करें, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। प्रिया प्रीतम के चरणों में कैसे प्रेम करें, तो नहीं समझ में आ रहा है। सुनो, के हित कीजिए साधु संगत सो तो कलमस जाए सब जी का। साधुओं से, गुरुओं से, संतों से, इनके चरणों में प्रेम करो, सारा कलमस दूर हो जाएगा और प्रिया प्रीतम समझ में आ जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे संत गुरुओं के चरणों में। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं यहाँ, हरि हीरा गुरु जौहरी। ये गुरुदेव जौहरी है। व्यास दियो बताए। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, मुझे श्री गुरुदेव जी ने बता दिया कि हरि ऐसे, हरि का स्वरूप ये है, युगल का स्वरूप ये है, वृंदावन का स्वरूप ये है, नित्य विहार का स्वरूप ये है। ये गुरुदेव बताते हैं। उपासनाओं का क्या क्या अंतराल है, किस तरीके से ये जौहरी स्वरूप गुरुदेव कृपा करते हैं। नहीं तो सबई माने एक कर तो गणका की गतलीन। सबको एक करके भी भजेंगे, सब नामों को भज रहे हैं, सबको भज रहे हैं एक सब, तो गणका की गतलीन, गणका की गतलीन ते लोक परलोक नसाए। अगर अनन्य भाव नहीं है इस जीवन में, सलल भाव से बहुतेरी क्रिया जाप कर रहे हैं, तो लोक परलोक नसाए और हरिगुरु को प्राप्त है नहीं, हरि नहीं मिलेंगे, गुरु नहीं मिलेंगे, जन्म जन्म पछता। इसलिए अनन्य भाव को बताने वाले, प्रिया प्रीतम के स्वरूप को दर्शित करने वाले, धाम का, नाम का जो गहर गंभीर आशय है उसको प्रकट करने वाले एकमात्र गुरुदेव हैं। ये जौहरी स्वरूप यही करेंगे, ये संत गुरु ही करेंगे। तन मन आनंद सुख मिले, नाम ले तो दुख जाए। जो गुरुदेव ने नाम दिया है परंपरागत, उस नाम को बराबर स्मरण करने से, जाप करने से आनंद ही आनंद और युगल प्रकट हो जाते हैं। हरिराम व्यास जी महाराज, आदि अंत और मध्य में यह रसिकन की रीत। आदि अंत और मध्य में यह रसिकन की रीत। जिनके रसिक प्राण हैं, संत समागम किया है जिन्होंने, रसिकों का सानिध्य, गुरु चरणों में अनुराग है, वो हरि, गुरु और संत तीनों को एक भाव से दर्शन करते हैं। संत सेवा, गुरु आज्ञा पालन और हरि का स्मरण, भजन, सेवन, ये तीनों को एक। तो आदि और संत सबे गुरुदेव हैं, व्यास यह प्रतीत। हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, मुझे विश्वास है संत, गुरु और हरि तीनों एक ही। गुरु आज्ञा पालन करना है, जैसे रास्ता दिखाएं उस तरीके से चलना है, संत सेवा करनी है और हरि का नाम स्मरण, उनका सेवन करना है बराबर, जो स्वरूप श्री गुरुदेव बताएं। संतों में बड़ी प्रीत थी हरिराम व्यास जी महाराज की। एक बार कोई संत पधारे हरिराम व्यास जी महाराज के
आश्रम पे, कुटिया पे संत सेवी थे, महान परम रसिक। स्वामी जी महाराज के समकालीन है हित जी महाराज, हित रामव्यास जी महाराज, स्वामी जी महाराज, ये रसिक त्रिवेणी। संत आए, प्रेम से आओ। उनके ठाकुर थे बटुआ में, जो कहीं जाना आना उसमें विराजमान सेवा रखते थे, तो वो मंदिर में विराजमान कर दिया कि महाराज जब जाएंगे, जब अपने ठाकुर को ले जाएंगे, ठीक आओ। कई दिन हो गए कि महाराज अब जाएंगे, अरे देखो अब ये उत्सव आ रहा है, इसको करके जाना। वृंदावनीय रसिक संत नहीं चाहते हैं कि कोई यहाँ आने के बाद जाए। श्री हरिगुलाल जी महाराज आज भी, जिनके यहाँ से बिहार जी महाराज की सेवा चलती है, स्वामी जी के परम रसिक अनन्य महापुरुष स्वामी जी घराने के, उनका जीवन राजा जैसा जीवन रहा है। बहुत सेवाएं दान करते थे, कई हॉस्पिटल आज भी उनकी तरफ से सेवा में। तो कोई कि हमको बाहर जाना है और थोड़ा किराया भाड़ा कि हाँ ले ये ले जाओ, लेकिन किस नाम से कि वहां से जल्दी वृंदावन में आना, आने के लिए, जाने के लिए नहीं दे रहे हैं, और उसमें आना जाना दोनों हो जाएगा, वो बात अलग है। आने के लिए किराया दे रहे हैं, जाने के लिए हम भेजते नहीं वृंदावन से किसी को। ये भावना, किराया जितना चाहो उतना ले जाओ, लेकिन काय के लिए दे रहे हैं? जाने के लिए नहीं, आने के लिए, जल्दी आना, ये भाव। तो वो संत जी आए, हरिराम व्यास जी ने, हाँ बुराजो कि अब महाराज हम जाएंगे। तो अच्छा कहाँ, देखो अब 2 दिन बाद वो सब शुरू होने वाला है। अब देखो राधाष्टमी आ गई, अब देखो शरद पूर्णिमा का उत्सव आ गया, और देखो अब जो है गोविंद देव जी महाराज का उत्सव आ गया, और अब देखो पास में बिहार पंचमी है। अब ऐसे ही कर करके हे महाराज अब तो जाएंगे। अच्छा ठीक है कि हमारा बटुआ, ठीक है, बटुआ ठाकुर जी जो विराजमान थे, उस बटुआ में से ठाकुर जी को वहीं निकाल लिया, आपने वहां विराजमान रखा, और उसमें एक चिड़ैया पकड़ के, कुछ चिड़ैयाओं को सबको दाना डलता तो प्रेम से आती हैं, और वो संतों से प्रेम भी करने लगती हैं, अपने आप हाथ से चुगा दो बंदरों को, उनको होता है। तो एक चिड़ैया को जब उसमें, क्योंकि हवा भी लगती रहती, उसमें छेद होते रहते हैं, एक चिड़ैया को बैठा दिया कि हमारे ठाकुर जी हमारे बुढ़ान ले, जब वो दे दिया, वो चले गए। अब थोड़ी जाके आगे संतों का ऐसा कार्य, ऐसी दिनचर्या होती है कि आगे उनको कहीं ठहरना था, जलपान करना था, कुछ प्रसादी जब ठाकुर का भोग लगा के पाएंगे तो आगे ठहरे, थोड़ी बहुत जहाँ भी अपने ठाकुर का बार बार मुखारबिंद भी देखना चाहते हैं, जो सेवा है संग, ऐसा भाव रहता है, दर्शन करते हैं। तो जैसे वो बटुआ खोला है, चिड़ैया उड़ गई उसमें से और वृंदावन की तरफ आ गई, वृंदावन की चिड़ैया। आओ तो वो हरिराम व्यास जी महाराज ने ठाकुर जी मेरे रख लिए और चिड़ैया बैठा दी है। उन्होंने वहां से बड़ी प्रसन्नता के साथ आए कि बड़े कौतुकी हैं ये हरिराम व्यास जी। वहां से वापस आए और संत जी और दंडोत प्रणाम करी कि हे महाराज
कि अरे भैया ठाकुर जी चिड़ैया बन के उड़े आए, वो वृंदावन से जाना ही नहीं चाह रहे हैं भाई। अब उनको ऐसे करके और 2 4 6 8 दिन वो संत जी बोले महाराज तो ठीक है। वो फिर ऐसी निष्ठा और ऐसा भाव देख के फिर उन्होंने कहा कि मैं अब वृंदावन से जाता ही नहीं हूं। ये रसिकन के संग के बिना रंच मात्र भी प्रिया प्रीतम का प्रेम वृंदावन जी के प्रति प्रेम निष्ठा उपज ही नहीं सकती, उपज ही नहीं सकती। रंच न उपजे वृंदावनी रसिक। ये ऐसे कौतुकी थे श्री हरिराम दास जी महाराज। प्रेमियों, आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज कहते हैं कि हमको इस जीवन में श्री बिहारी दास सुवंतरो जी श्याम सजीवन मूर, जिनके रोम रोम में बिहारी बिहारन समाये हुए हैं अथवा बिहारी बिहारन जिनके पीछे पीछे रहते हैं, जिनको देखते देखते साक्षात फूले नए समा में जिन रसिक जन अपने सहचरी भाव के उपासक अथवा किसी भाव के उपासक जो जो जहाँ हैं, इष्ट फूले नहीं समाते हैं, उनके दर्शन वो करते हैं, उनके दर्शन वो करते हैं। तो इस जीवन में तुम्हारे सच्चे साथी ये युगल हैं, प्रियालाल हैं, इष्ट हैं, ये प्रभु हैं, ये गुरुदेव हैं, ये संत हैं, ये आचार्य हैं, ये धाम है, ये नाम है, यही सच्चे साथी हैं। जग में गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, जग में 2 ही उपकारी हैं, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तुम और तुम्हारे सेवक, ये प्रेमी जन रसिक जन श्री हरि और हरि के दास, ये ही संसार को सुख देने वाले हैं। और तो केवल और केवल भ्रम है, मोह कर जे द्रोह करते हैं शत्रु मित्र बेचारे, अपने हरि भज प्राण प्यारे। इसलिए निरंतर अपने प्राण प्यारे हरि विहरण का भजन करना है और इस जीवन को सफल करना है। निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करो भैया, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।